परमात्मा के स्वरूप आचार्य श्री राम शर्मा इतने महान थे कि इनका वर्णन शब्दों में करना करीब करीब असंभव है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ। 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी के बेला में सन 1926 में उनके घर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आगमन हुआ और उन्होंने सबसे पहले उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। उसी समय उनको ये आभास हुआ कि उनका जन्म एक साधारण रूप में नहीं हुआ है, बल्कि उनको बहुत सारे काम करने हैं इस संसार के लिए। उनके अंदर एक शक्ति का प्रवेश हो गया था और उस शक्ति ने उनको बताया कि तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। गायत्री महाशक्ति के 24 लक्ष्य के 24 महापुरस्चरण करने हैं। अखंड घृतदीप की स्थापना करनी है। 24 महापुरस्चरणों के दौरान युग धर्म का निर्वाह करना है। ये कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी एक दूसरे के पर्याय हैं, जीवन यात्रा का ये महत्वपूर्ण मोड़ था। अर्थात यहीं से उन्होंने शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी सहभागिता रही है। एक कहावत है कि उनके दांत में झंडा दबा रह गया था। दरअसल जब पैदल यात्रा चल रही थी नमक बनाने के विरोध में गांधी जी ने, तो उनको लोग गांधी जी के साथ में ये भी लगे हुए थे और इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था। इनको पुलिस वाले पीटने लगे, फिर इन्होंने झंडा दांत से पकड़ लिया। बाद में ये बेहोश हो गए, लेकिन इनके दांत से झंडा नहीं निकला। ये बात आगे चल कर के बहुत मशहूर हो गई। वहीं पर जेल में इनकी मुलाकात श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदमई, पंडित मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी जैसी हस्तियों से हुई और मालवीय जी ने इन्हें सिखाया कि जन जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से मुट्ठी भर सहयोग लो। इन्होंने लेना शुरू किया और धीरे धीरे करके गायत्री परिवार जैसे ही एक महान संस्था की शुरुआत की। गायत्री परिवार इन्होंने बहुत ही परिश्रम से तैयार किया। गायत्री परिवार के साथ आज जो जन जन जुड़ा हुआ है, ये इन्हीं की देन है। गायत्री परिवार की सबसे बड़ी विशेषता, पंडित रामचंद्र शर्मा जी के पहले गायत्री मंत्र के लिए कहा जाता था कि ये महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि इससे महिलाएं, क्योंकि जब रजस्वला हो या किसी समय उनके अंदर दोष चल रहा हो या गर्भवती हो, तो गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। इन्होंने इन सब अफवाहों को अलग किया और भ्रांतियां दूर की और कहा गायत्री मंत्र का पाठ हर समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र के पाठ करने के लिए केवल मन का पवित्र होना आवश्यक है। यदि मन पवित्र नहीं है तो गायत्री मंत्र के पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। गायत्री मंत्र में अनेकानेक नियम जो पहले समय में लोगों ने लगा रखे थे, वो इन्होंने समाप्त किए। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही नया काम शुरू किया और उसका मंत्र का प्रभाव लगभग 100 गुना उसका होता है। गायत्री मंत्र को लिखकर पाठ करना। जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ करता है, दो तरह से, एक होठ हिलाकर और एक मन में बोलकर। मन में बोलना बहुत कठिन काम है, इससे 100 गुना अधिक लाभ होता है गायत्री मंत्र को लिखकर पाठ करने से। इन्होंने इसकी शुरुआत की, गायत्री मंत्र को लिखकर पाठ करना लोगों को सिखाया और कमाल है, ये एक जनचेतना के रूप में उभार इसका आ गया। इसके बाद इन्होंने 1926 में अखंड ज्योति की स्थापना की। ये पुस्तक 1926 में पहली बार प्रकाशित हुई। इसके बाद इसके लगातार अंक चले आ रहे हैं और लाखों की संख्या में देश और विदेश में इसके पाठक हैं। ये इतनी लोकप्रिय पुस्तक हुई कि इसको पढ़ने के लिए एक समय इसके अंक तुरंत बिक जाया करते थे और कभी कभी ये छप नहीं पाती थी। आपातकाल में एक बार कुछ लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये कुछ देश के खिलाफ छाप रहे हैं, लेकिन ये तब भी दबे नहीं। किसी प्रकार का दबाव इन्होंने स्वीकार नहीं किया और सरकारी अफसरों ने अंततः हार मान ली और गायत्री प्रकाशन वैसे ही चलता रहा। ये थे पंडित श्री राम शर्मा जी। इनको परमात्मा का स्वरूप यूँ ही नहीं कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों ने अनुभव किया है। जिन्होंने इन्हें गुरु माना है, उन्होंने अनुभव किया है
कि ये परमात्मा का रूप है। आज भी उनके समाधि स्थल पे जाके जब लोग सर झुकाते हैं तब लोग महसूस करते हैं कि संभवतः वह परमात्मा की शरण में आ गए हैं। वहाँ पर आप जाके कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। वहाँ पे अगर आप सर झुकाएंगे और कुछ मांगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको न मिले, ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे जाने की एक और खूबी है, वहाँ पे जाके आपका मन शांत होता है। अगर आप अशांत बन के हैं, आपका मन अशांत रहता है, आपका ध्यान में मन नहीं लगता है, आपका चित्त वृत्ति एक और नहीं लगती है, तो समाधि स्थल में जाइए। परमात्मा परम गुरु श्री आचार्य श्री राम शर्मा के शरण में जाने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसको मन की शांति न मिली हो। मन की शांति पाने का ये अचूक उपाय है। श्री राम शर्मा जी ने जो भी किया है यह युग में अविश्वसनीय है। उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। हमारे लिए उन्होंने जो किया वही नहीं किया, आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो करके गए हैं। इसके लिए पूरा संसार उनका सदा ऋणी रहेगा। और आज उनके पांड्या जी के नेतृत्व में ये कार्य और भी तेज़ी से आगे चल रहा है। और मैं जानता हूँ कि गुरुदेव जी ने इसको बहुत तेज़ी से मेहनत करके परिश्रम से आगे बढ़ाया है। आज गुरु पूर्णिमा पे उनको याद करना हमारा कर्तव्य है। और गुरु पूर्णिमा ही क्या, प्रत्येक दिन याद करना चाहिए। यही हमारा धर्म है।